सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से। 95% मार्क्स आएंगे अगर आपने इन टॉपिक्स को क्लियर किया। बीकॉम बीबीए वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में है या कुछ जगह सेकेंड ईयर में भी बिजनेस स्टैट्स है, तो मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस करूंगा जिनमें से मैक्सिमम आपके एग्जाम में आता है और 95% मार्क्स आप 100% ले आएंगे बिजनेस स्टैट्स के अंदर। आइएगा शुरू करते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आइएगा देखते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं आपसे यूनिट नंबर वन, देखो इंपॉर्टेंट तो ऑल यूनिट्स होती हैं, बट उनके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो किस तरीके से आपको लर्न करने हैं मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स में, बिजनेस स्टैट्स में मैं आपको बताऊं, आपको सबसे पहले इसके मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस कर लेना है। मीनिंग इसका कई बार थ्योरी में तो एक क्वेश्चन जरूर आता है, मीनिंग और इसके इंपॉर्टेंस, और अगर मैं बात करूं लिमिटेशंस, स्कोप, ये सब चीजें, लिमिटेशंस, स्कोप, ये सब इंपॉर्टेंट है। एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा इसका, थ्योरी का जरूर आता है, ठीक है। इतना ही कीजिएगा इसमें से आपको। या फिर एक और आता है इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, ये वाला जो क्वेश्चन है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि ये वाला टॉपिक ना है एग्जाम के अंदर, जरूर कर लीजिएगा इसको तैयार, ठीक है। और एक क्लासिफिकेशन जरूर कीजिएगा। अभी समय है तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट यूनिट के अंदर होता है थ्योरी के अंदर। थ्योरी के लिए आप यही कर सकते हैं, इसमें से काफी थ्योरी आपको मिल जाएगी आपको एग्जाम में। अगर मैं सेकंड यूनिट की बात करूं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, तो सबसे पहली चीज एक तो आप तैयार कीजिएगा मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड, देखो या तो इसका आता है कंप्लीट क्वेश्चन, आता है मीन मीडियन मोड का, या फिर एक भी आ सकता है कि मोड निकालने के लिए आ गया, मीडियन निकालने के लिए आ गया, या फिर मीन निकालने, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, लेंथी क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो आ जाता है। अब ये क्वेश्चन अगर अकेला एक पूछेगा आपसे, तीनों में से एक पूछा तो आएगा 7.5 नंबर में, और अगर तीनों पूछे तो आएगा 15 नंबर में, याद रखिएगा, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि वहां कौन सा आता है एग्जाम के अंदर। तो ऐसा कभी नहीं होता कि मीन मीडियन मोड ना आए, जरूर आता है। इसके बाद मीन मीडियन मोड अगर आप कर लेते हैं तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है मेरे अकॉर्डिंग वो आता है आपके लिए डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के अंदर आता है जैसे कि एक तो आता है रेंज, ठीक है, छोटा क्वेश्चन आता है रेंज का, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में ना, 3 मार्क्स में। और रेंज के अलावा आप क्यूडी, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों। वैसे तो एमडी भी इंपॉर्टेंट होता है, पर एमडी को मैं कहूंगा एक बार को आप अगर ना भी हो पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये तैयार कीजिएगा। इसके मतलब जिसको मैंने बोला ना कि मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको आप बेहतर तैयार कीजिएगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि इनमें से ना मिले आपको। और तीसरा टॉपिक मेरा आता है स्क्यूनेस। अब स्क्यूनेस के 2 तरीके हैं, एक तो है कार्ल वेरिएशन और एक आता है बाउले विधि, बाउले मेथड। दोनों ही करने हैं, इंपॉर्टेंट है। स्क्यूनेस भी आता ही आता है, और ये वाला क्वेश्चन 15 मार्क्स के अंदर आता है, तो जरूर करना। एक बार को स्टैंडर्ड डेविएशन वाला और क्यूडी वाला आपको मिल जाएगा, ये वाले
7.5 यानी कि 7.5 नंबर में, लेकिन ये 15 नंबर में मिलेगा। समझ गए आप लोग। तो 2 यूनिट का मैंने आपसे बात कर ली। अब बात करता हूं तीसरी यूनिट में। कोरिलेशन में से भी 100% आता है। अब कोरिलेशन को निकालने भी काफी सारे मेथड है, तो मैं आपको बता दूं कौन सा मेथड इंपॉर्टेंट है। पहला मेथड आता है आपके लिए काल्पिएशन मेथड। काल्पिएशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करिएगा। काल्पिएशन विधि से जो भी आता है, तो काल्पिएशन वाला आपको कोरिलेशन काल्पिएशन कोफिशिएंट जरूर करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा अगर मैं आपसे टॉपिक बात करूं जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये आता है स्पेयरमैन रैंक कोफिशिएंट। स्पेयरमैन रैंक कोफिशिएंट यानी कि जो रैंकिंग मेथड होता है ना, रैंक कोफिशिएंट, ठीक है। ये वाला टॉपिक ये दोनों जरूर करना आपको, स्पेयरमैन रैंकिंग मेथड और काल्पिएशन मेथड। क्लियर है। अगर मैं बात करूं थर्ड टॉपिक की अगर मैं बात करूं, तो थर्ड उसको आप वैसे भी रख सकते हैं, जो आता है कॉन्ग्रुएंट मेथड। अगर ना भी हो पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैक्सिमम में देखो करना तो सभी है, लेकिन जो मैंने आपको बताया स्पेयरमैन और काल्पिएशन, इनमें से 15 मार्क्स का जरूर मिलेगा आपको 100%। और बात करते हैं 4th यूनिट की। आपसे मैंने आपको एक एक चीज पढ़े ही आराम से और तसल्ली के साथ बताइए। इंडेक्स नंबर और एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मैं आपको ये कहूंगा, एक तो फिक्स एंड बेस मेथड जरूर करना है इंडेक्स में आपको। एक आता है आपका चैन बेस मेथड, और एक आपका आता है जो फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर होता है। फिशर, वैसे तो फिशर और मार्शल एंड लस्पिरे एंड पास्चे, ये इंपॉर्टेंट ही है। और अगर मैं एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज की बात करूं, तो इसके अंदर से आप मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जरूर करना। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, तो मैं आपको बता दूं, जितना मैंने आपको बताया है, इस सिलेबस को आप अगर कंप्लीट कर लें तो गारंटी मेरी है आपसे कि आप 95% आपके कहीं नहीं गए बिजनेस स्टैट्स के अंदर 95 मार्क्स आएंगे 100%। 5 मार्क्स ऐसा हो सकता है कि ना आ पाए, पर 95% मार्क्स जरूर आएंगे अगर आपने इस सिलेबस को बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आपको कंप्लीट करना है तो उसके लिए मैंने एक लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट डाली हुई है, उसके अंदर ये सारा बताया हुआ है। जितना मैंने आपको बताया है शुरू से लेके एंड तक, ये सब उस प्लेलिस्ट के अंदर है। तो आप वहां जाइए और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंड मैं इसका 2022 और 23 का सेशन भी जल्द ही शुरू करने वाला हूं, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। 2022-23 का सेशन शुरू करूंगा, एक एक टॉपिक को अपनी तरफ से अच्छा क्लियर कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और जो जो चाहते हैं कि हाँ मैं नए सेशन से एंड लाइव क्लास लूं, वो कमेंट जरूर करें, और किस टाइम क्लास लेनी चाहिए आप वो भी मुझे सजेस्ट करें, जो आपको टाइम सुटेबल हो, जहां आप लाइव आ सके और बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ सकें, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया, अगर आपने इस तरीके से प्रिपरेशन करी तो गारंटी है इतने मार्क्स आपके आने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना एंड शेयर जरूर करना एंड कमेंट जरूर करना, बताना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मुझसे बात करनी है कोई भी अदर सब्जेक्ट रिगार्डिंग, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइएगा डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक हैं सभी को फॉलो कर दीजिएगा, सारे अपने लिंक है। सपोर्ट कीजिएगा अपने भाई को, और ये चैनल
आपको बहुत कुछ देने वाला है इन फ्यूचर। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।